नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निषाद। वेलकम बैक टू माय चैनल किंकर ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर विज्ञान साइंस है क्या, इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, तथा जानेंगे हम विज्ञान के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, विज्ञान के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और विज्ञान के कार्यक्षेत्र, वरदान और इसका लाभ क्या क्या होता है। दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन लैंग्वेज के शब्द सेंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब होता है जानना। अब सवाल उठता है कि किसके बारे में जानना। सामान्य रूप से कहें तो विश्व में व्याप्त समस्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या कह सकते हैं दोस्तों, प्रयोगों और निरीक्षणों द्वारा उपार्जित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जैसा कि दोस्तों हमने विज्ञान की परिभाषा में कहा कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान का सबसे मूल आधार होता है क्रमबद्ध होना, अल्टरनेशन होना। तो इसमें सबसे पहला किसी भी घटना या किसी स्थान विशेष में हो रहे प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले विचार विमर्श करना, फिर उस समस्या के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना कि वो घटना कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, किस प्रकार हुआ है, कब हुआ है, इन सारी चीज़ों का एक डाटा तैयार करना। डाटा तैयार करने के पश्चात उसको साक्ष्य प्रमाण के आधार पर, प्रूफ के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षणों के पश्चात उसको विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करना का तात्पर्य होता है उस साक्ष्य प्रमाण के आधार पर, प्रूफ के अकॉर्डिंग उसके परिणाम जाना। परिणाम प्राप्त करने के पश्चात उसको निष्कर्ष निकाला जाता है और निष्कर्ष निकालने के पश्चात किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमको आसानी से निराकरण हो जाता है। तो इस प्रकार विज्ञान में स्टेप बाय स्टेप्स ये बातें बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साइंस के प्रमुख क्या क्या शाखाएं होती हैं, क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, इसके मेन टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो साइंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहले को बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरा को बोला जाता है नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस मीन्स होता है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में अपने आसपास जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानना, निर्जीव तत्वों के बारे में, उनमें जो हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में जानना ही फिजिकल साइंस कहलाता है। और फिजिकल साइंस के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है। सपोज दैट फिजिक्स में हम दोस्तों विभिन्न पदार्थों में होने वाले ताप, दाब, प्रकाश, गति, ध्वनि, इस पर आधारित चीज़ों को जानना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। सेकंड की बात करें, रसायन शास्त्र, जिसको हम केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में हम विभिन्न पदार्थों की रचना, गुणों और उनमें होने वाले जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भूगर्भ शास्त्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भू मतलब पृथ्वी की संरचना, गुणों और उनमें होने वाला जो परिवर्तन होता है भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है खगोल शास्त्र, और खगोल शास्त्र में हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही एस्ट्रोलॉजी या खगोल विज्ञान कहलाता है। दूसरा है दोस्तों नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मीन्स होता है प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान को जीव विज्ञान या बायोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। और बायोलॉजी जिसमें जीवों के बारे में, जीवों की गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार लास्ट देखते हैं दोस्तों विज्ञान के स्कोप या लाभ। वैसे तो विज्ञान का क्षेत्र उसका दायरा बहुत ही व्यापक है दोस्तों, फिर भी कुछ पॉइंट्स को मैं इंक्लूड किया हूँ। सपोज दैट प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन में, मौसम के पूर्वानुमान में, साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है, कृषि के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आविष्कार में, ब्रह्मांड के अध्ययन में, साथ ही साथ पर्यावरण के अध्ययन में भी इनका
बहुतायत रूप से यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।